इसी वीडियो में मैं आगे आपको वृत्त के प्रश्नों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर 2 में दूसरा जो प्रश्न है, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। यदि वृत्त की दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है तो उसे अपन छेदक रेखा कहते हैं, जो मैंने आपको ऊपर पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्शरेखा हो सकती है। तो यदि समांतर रेखा की बात आती है तो एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्शरेखा होती हैं। तो इस तीसरे प्रश्न में खाली जगह में जो भरना है वो है दो समांतर स्पर्शरेखाएं। प्रश्न नंबर 4, वृत्त तथा उसके स्पर्शरेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस प्रश्न का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न 1 नंबर का बोर्ड में एग्जाम में बन सकता है। वृत्त तथा उसके स्पर्शरेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, ये आपको बोर्ड पे हल करवाना पड़ेगा। 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शरेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। अभी आगे तो किताब नंबर 3 में 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शरेखा। तो एक वृत्त बनाना, ये एक वृत्त है जिसमें जो 5 सेमी त्रिज्या है, ये केंद्र बिंदु है, ये इसकी त्रिज्या है 5 सेमी, और वृत्त के बिंदु P से एक स्पर्शरेखा PQ, ये इसका बाह्य बिंदु P, केंद्र O से जाने वाली स्पर्श बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ, ये O बिंदु और ये Q बिंदु है, और ये इसका P बिंदु है। तो OQ अपने दिया हुआ है 12 सेमी का, PQ की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। तो केंद्र बिंदु द्वारा मैंने आपको ऊपर बताया, जो केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि पर जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है, और स्पर्श रेखा जो है वो स्पर्श बिंदु आपका बाह्य बिंदु P दिया हुआ है। तो त्रिज्या पर हमेशा लंब होती है। लंब का मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाले भाग को अपन कर्ण कहते हैं। तो जो कर्ण है वो दिया हुआ है आपका 12 सेमी, त्रिज्या वो दी हुई है वो आपके 5 सेमी लंब, और तो आधार आपको PQ की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो जब आपको समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो बोधायन परिमेय लागू करना। त्रिभुज POQ में आधार का सूत्र कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार जो दिया हुआ है वो है PQ बराबर अंडर रूट कर्ण दिया हुआ है OQ का स्क्वायर माइनस लंब दिया हुआ है PO का स्क्वायर। तो PQ बराबर OQ दिया है 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो PQ बराबर 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो PQ बराबर हो जाएगा 119 अंडर रूट 119। तो PQ की जो लंबाई होगी वो अंडर रूट 119 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए PQ की लंबाई 119 ही रहेगी। इस प्रकार के अपन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृत्त खींचिए, दो एक दी गई रेखा के समांतर, तो ऐसी रेखा खींचे जो उनसे एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो अपने को आकृति बनानी है। प्रश्न नंबर 4 में एक वृत्त बनाना, और उस वृत्त पर एक तो बनानी है आपको स्पर्श रेखा जो वृत्त की परिधि को स्पर्श करनी चाहिए, ये स्पर्श रेखा P बिंदु, और एक वृत्त पर अपने को छेदक रेखा की आकृति बनानी है, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है, जो वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई गुजरनी चाहिए। ये आपकी छेदक रेखा है और ये आपकी स्पर्श रेखा है। प्रश्न नंबर 4 में